तो अब फोन करोगे तो वो पूछेगा यार क्या हाथ लगा, तो अब आप क्या कहोगे? फोन क्या, वो तो इंतजार में है कि भैया जब आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। जब मैं हाँ पुणे से लौटा था जब भी हाँ वो हाँ इसी चक्कर में था, मैंने यार भैया सी के आएंगे बस। हाँ हाँ। तो फिर अब क्या कहोगे? अब जैसे ही मैं वहां से आया ना पुणे से, हाँ हाँ तो अगले दिन वो बोल रहा गया हाँ हाँ कि यार चलो तुम मुझे हिप्नोटाइज करो। हम छत पे चले गए दोनों भैया, हाँ हाँ और छत पे जाने के बाद मैंने उसे हिप्नोटाइज करना शुरू करा। तो वो हुआ तो है नहीं, बाद हाँ में कहता यार भैया मेरी आंखें जो भारी भारी हो रही है ना, थोड़ी सी शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई वैसे। कि थोड़ी थोड़ी तो आने लग गई है ना। शक्ति आ गई, हाँ अब तुम अभ्यास करते रहो ऐसे ही हो जाएगा काम। हाँ मतलब वो मुझे और उत्साह दे रहा है, कह रहा बस थोड़ी थोड़ी शक्ति तो आ गई होगी हाँ, कुछ ना कुछ तो आ गया। कि तुम्हारे मेरी आंखें जो बहुत भारी भारी हो रही है। हाँ कि जब तूने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा ना, हाँ मतलब ऐसा हम्म, वेट छोड़ने के लिए कहा था गुरुजी ने कि इस तरह से हाथ करते रहना अच्छा जब सम्मोहित करोगे। हाँ तो कह रहे ना जब तुम मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ चीज आकर मेरे चेहरे से टकरा रही। वो क्या करे, आपके कॉन्फिडेंस को जीरो थोड़ी ना करना था। हाँ वो भाई है, कुछ ना कुछ तो हौसला देगा ना, जी सच्चा भाई है। जी नहीं तो कहता ऐसे बकवासबाजी सीख के आया। नहीं तो कहता ऐसे पैसे बर्बाद कर दिए। जी अच्छा, वहां कितने स्टूडेंट होते हैं? जी वहाँ स्टूडेंट तो काफी होते हैं सर जैसे कितने लगभग? जी। 8-10 नए और 20-25 पुराने रहते ही हैं। अच्छा मतलब उनसे लोग जो जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं जो एक बार, क्योंकि फ्री रहता है एक तो, एक बार फीस दे दी तो लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो वहाँ लोग आते ही रहते हैं, मतलब उनके पास 20-25 पुराने और 10-5 नए। और फिर महाराष्ट्र का वो नंबर 1 वो है हिप्नोसिस है वो एक दिन का 3,000 रुपए लेते हैं, जैसा आपके हमारी मीटिंग है सर ये। एक दिन का 3,000 रुपए है उनकी फीस। तो उनके पुराने शिष्य ये बता रहे थे कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं, एक्टर्स वगैरह भी आते हैं सजेशन लेने के लिए। जो उनका कुछ, वो तो दिन रात डिप्रेशन में चले जाए, ये फिल्म गिर गई उठ गई हो गया वो, हाँ वो जल्दी जाते हैं। हाँ, और बड़े बड़े नेता भी वहाँ आते रहते हैं। अब तो बस्ती वालों ने वहाँ मना कर दिया है उन्हें नेता आने के लिए, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत लग जाती, गार्ड वगैरह ये वो, इस छत पे वहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने बस्ती वालों ने मना कर दिया कि तुम तो जो अपनी मतलब उन्हें क्या पता कि ये 2-3 हजार रुपए ले रहे हैं। हाँ यार तुम तो अपनी कमाई के चक्कर में लग रहे हो, यहाँ फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है लोगों की तो। हाँ हाँ तो इस तरह का माहौल है वहाँ। तो है तो उनका केंद्र बहुत बड़ा। तो बढ़िया है जी। अब मान लो मैं वहां जाऊं भी दोबारा, 2000 किलोमीटर है सर, एक तो मुझे ट्रेन में उल्टी आने लगे और सिर में दर्द, तो मेरी तो पहले ही हालत बहुत खराब हो गई थी। अब दोबारा हिम्मत हुई नहीं जाने की। नहीं तो जब भी कोर्स करते हैं बिल्कुल सूचना देते हैं कि आ जाओ। 1-2 बार उन्होंने वीडियो कॉल भी करी गुरुजी ने। चलो गुरुजी का नंबर देना, बात करेंगे जी। पहले उनको आप कह देना बात करके, फिर मैं बात कर लूंगा। कई बार वो नए बंदे से शायद बात ना करें या ना कर लेंगे। अच्छा कोई नहीं, एक बार आप बात कर भी लेना। जी जी हाँ गुरुजी से तो नहीं होती, उनके काउंसलर हैं वो जो रिसेप्शन में बैठते हैं उनसे होती है। अच्छा उनसे होती है, कोई उनका और कोई मेन बंदा हो जी उससे कर लेंगे। जी जी हाँ या उनकी वाइफ उठा लेती हैं फोन कभी। चलो उनसे बात कर लेंगे तो हो जाएगी जी। अच्छा अभी तक क्या क्या चीजें क्लियर हुई और कैसा फील कर रहे हो? जी अब तो खैर ठीक फील हो गया। डिप्रेशन कम हुआ? जी थोड़ा सा भय कम हो गया। हाँ भय कम हो गया ना जी। और हंसी भी आने लग गई। जी जी तो 50% के करीब मुझे लगता है कि आपकी चीजें क्लियर हुई हैं। जी सर। अभी डिप्रेशन का जब वो कैथारसिस वाली टेक्निक करेंगे जी तो उससे डिप्रेशन और जो भय हो और कम हो जाएगा। जी ऐसे आप और सेशन भी करेंगे, जी ऐसे अपने सेशन चलते चलेंगे। तो ये कर्म सिद्धांत वाला फार्मूला समझ में आ गया? जी, या इसमें और कुछ बताऊं? नहीं सर, अब मैं काम पे फोकस करूंगा, मैं पैसा कमाने पे करने का ही नहीं। हाँ मैं तो शॉर्टकट के चक्कर में लगे। ना ना ना, कभी भी नहीं। शॉर्टकट हमेशा इंसान को ना ले डूबता है। जी। अगर शॉर्टकट कामयाब हो गया ना एक बार, तो फिर भी आप फंस गए, क्योंकि हर बार आपको शॉर्टकट की तलाश रहेगी। फिर अब एक बार शॉर्टकट कामयाब हो गया तो दूसरी बार फ्लॉप तो होना ही है, जी क्योंकि वो नियम नहीं है ना।
कभी ना कभी तो चोर फंसता ही फंसता है ना। आपने चोरी की, एक बार नहीं पकड़े गए, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ सर, नहीं तो फिर और बड़ी चोरी करता। हाँ, पकड़ा गया तो अच्छा हुआ, अगर पहली बार में ना पकड़ा जाता तो बहुत बुरा हो जाता जी फिर उसके हाथ से कोई मर मुर जाता, बड़ी चोरी, तो फिर वो हमेशा ही जेल में हो गया ना। जी तो इसीलिए शॉर्टकट रास्ता बहुत खतरनाक है। इसमें कामयाब हो गए तो भी फंस गए, नाकामयाब हो गए तो हो सकता है छूट गए। शॉर्टकट में गए और असफल हो गए तो समझो कि ये खुदा खुदा का वरदान है। सर एक वीडियो उसने विराट कोहली ने यूट्यूब पे डाली थी हाँ कि वो जब मैच खेलने जाता है तो उससे पहले एक दिन पहले वो विजुलाइज करता है हाँ कि इस टीम के प्रति मैं बहुत अच्छे रन बना हाँ, बना रहा हूँ। इस तरह की वीडियो उसने डाली थी। हाँ 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 तो मैं भी अपने भाई से ये कह रहा था कि मैंने कहा यार ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं हाँ ये कहीं ना कहीं सम्मोहन का सहारा लेते हैं। हाँ हाँ मैंने ये विजुलाइज करते हैं जो काल्पनिक सभा वाला मामला हो सकता है सबके पास यही हो। तो इसलिए हम ज्यादा उत्साहित हो रहे थे कि यार इस चीज की तलाश करी जाए। ना ना, देखो ये ना वो करने से नहीं होता, ये अपने आप ही हो जाता है। अब कबीर कोई दोहे कहने से पहले विजुलाइज थोड़ी ना करते थे, वो तो एकदम से आता है ना। ये विजुलाइज करने से क्या है कि मन थोड़ा स्थिर हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। ये विजुलाइज करना, आप बैठे रहोगे, वो टाइम खराब है। विजुअलाइज करने से क्या है कि आपके मन में मानसिक भ्रम पैदा हो जाएंगे। वो विजुअलाइज अपने आप हो जाता है, करना नहीं होता, उसमें कर्तापन नहीं होता। जैसे वो जब आप एक ही विचार पर केंद्रित हो जाओगे तो विजुअलाइजेशन अपने आप होगा, करोगे नहीं, होगा। कर रहे हो विजुअलाइज तो गड़बड़ है, अपने आप होने लग जाए तो समझो कि सब कुछ सही ट्रैक पे है। अब जैसे अब मैंने सेंटर बनाना है तो मैं विजुअलाइज करता नहीं हूं, वो अपने आप ही विजुअलाइज हो जाता है कि यहाँ कमरे बनेंगे, यहाँ ट्रेनिंग हॉल बनेगा, यहाँ ग्राउंड बनेगा, वो सारा कुछ अपने आप हो रहा है जी मैं रोकना चाहूंगा तो भी नहीं रुकेगा। जी जी मैं करता नहीं, अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो विचार एक ही फंस गया ना दिमाग में। वो असली चीज है। अगर हम कर रहे हैं, बैठे हैं, मैं कर रहा हूं, वो थोड़ी देर बाद में मन कहेगा यार क्या ऐसी फालतू बकवासबाजी कर रहा है, जी ऐसा कुछ है नहीं। अब आप देखो, आपने चुनाव लड़ना है, आप कितने विजुअलाइज कर लो कि मैं जीत रहा हूं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप वैसे विजुअलाइज करके भाषण तो नहीं दे सकते जी हैं। बस सर यूट्यूब पे ऐसे वीडियो ऐसे बकवासबाजी है सारा कुछ, ये मानसिक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। विजुअलाइजेशन कुछ भी नहीं है, ये विजुअलाइजेशन अपने आप ही होता है, करना नहीं होता। करोगे तो फंस जाओगे। उन लोगों को तो अपना वीडियो बेचना है, माल बेचना है ना। तो अगर यूट्यूब पे वो रहस्यवादी चीजें ना डालेंगे तो उनके वीडियो को देखेगा कौन। अब आप जैसे काम के ऊपर डूब गए, काम में डूब गए तो कुछ करने की जरूरत पड़ी, अपने आप हो रहा है ना सारा काम, आप थोड़ी ना कर रहे हो, अपने आप विजुअलाइजेशन हो रही है। आपके मन में अपने आप आइडिया आ रहे हैं कि अरे आज उससे बात करनी है, आज उससे माल लेना है, आज उसको देना है, आज यहाँ ये करेंगे तो अच्छा माल बिकेगा, ये करेंगे तो अपना और ये अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने आप ही होने लगी ना चीजें, कर थोड़ी ना रहे हो। 2 घंटे पहले विजुअलाइज करते हैं, आज ये वो, कुछ नहीं होता ऐसा। मैं सर ये साल भर से ज्यादा हो गया मुझे करते हुए। वो मिला क्या? पहले तो मैंने किताब पढ़ के करा, हाँ फिर जब वो नहीं हुआ मैंने कहा किसी बगैर गुरु के होने, हाँ मैंने गुरु की तलाश करी जा रहा हूँ। हाँ फिर मैं पुणे चला गया, हाँ फिर वहां से फिर अब यहाँ आ गया। इरादा मेरा यहाँ आके भी यही था कि मुझे काल्पनिक सभा जो है कॉन्फ्लिक्ट सभाएं शुरू हो जाएंगी। हाँ सक्सेस करनी है। हाँ, लेकिन आपको ये सदमा तब लगा यार यहाँ आके तो सारी सभाएं बंद करवा दी इन्होंने, तो काम ही उल्टा कर दिया। लेके कुछ और उम्मीद आए थे, यहाँ तो सारी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मैंने यार इतना बड़ा ऑथर है, अमेरिका का है, नेपोलियन हिल, इतनी किताबें लिखी हुई हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप यूट्यूब पे गूगल पे भी डालोगे सबसे है तो इसी का नाम आएगा सबसे ऊपर आता है। सब कुछ यूट्यूब पे या गूगल पे जरूरी नहीं है कि सच आए, वो तो वही आएगा ना जो ट्रेंडिंग में है या ज्यादा सर्चिंग करेंगे। जी चाहे आप आतंकवादी का नाम सर्च कर लो वो आ जाएगा। जी जी तो इसका मतलब आतंकवादी गलत तो होने की नहीं भाई ना, गलत है, सत्य। अब देखो थिंक एंड ग्रो रिच, ये टाइटल ही गलत है। भी सोचो और अमीर बनो। जी अमीर वो बनते हैं जो सोचते नहीं, जो सोचते हैं वो अमीर नहीं बनते, वो बनते हैं व्यापारी। सोचने वाला बनता है व्यापारी। अच्छा क्योंकि जो अमीर होते हैं वो सोचते हैं ही नहीं। बिल गेट्स कहाँ सोचते हैं, उनके मन में क्रिएटिविटी जन्म लेती है, वो क्रिएटिविटी होती है।
जिसको आप सोच कह रहे हो, वो क्रिएटिविटी होती है। नए नए तरीके आ जाते हैं। विंडो कोई सोच के थोड़ी ना बनाया गया था, वो क्रिएटिविटी है। उनके माइंड में आइडिया क्लिक किया था। फेसबुक को कोई सोच के थोड़ी ना बनाया गया था, वो तो क्रिएटिविटी है, आइडिया क्लिक किया था ना। ऐसे आइडिया क्लिक होते हैं। सर वो आइडिया कैसे क्लिक होंगे? वो जब आप अपने साथ जुड़ जाओगे, प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे, जब आप निस्वार्थ भाव से प्रकृति के लिए काम करोगे, सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए, तो आइडिया अपने आप क्लिक होने लग जाएंगे। नई नई चीजें अपने आप जन्म लेने लग जाएंगी। आपके माध्यम से फिर प्रकृति भेजने लग जाएगी ना। जब तक आप अपनी सोच रखोगे जिंदा, जब तक आप सोचोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन सोचना छोड़ दोगे सब कुछ होने लग जाएगा। लेकिन हमें उल्टा सिखाया गया है कि सोचे बगैर तो कुछ होगा नहीं। मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने पाया है कि सोचना ही मरना है। सोचना छोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। अब मैंने सोचना छोड़ दिए। मैं जब भी सोचता हूं चिंता में चला जाता हूं, परेशान होता हूं, इसलिए कि मैं सोच लेता हूं। जब सोचना छोड़ दिया तो मैं एकदम आजाद, शांत हो जाता हूं। अच्छा सर, आपकी जो मैंने वो हिप्नोसिस वाली वीडियो सुनी, उसमें आपने बताया कि अर्जुन जब तक तैयार नहीं हुआ लड़ने के लिए, जब तक उसने सब कुछ देख नहीं लिया, क्या वो भी असंभव ही है? वो देखो, वो संभव है, लेकिन वो दिखेगा वही जो आपके अंदर है पहले से जी, वही दिखेगा, नया कुछ नहीं दिखेगा। जो आपके अंदर अधूरी इच्छाएं हैं, जो दमित हैं, दबी हुई हैं, वही दिखेगा। पूरी होंगी या नहीं होंगी? वो क्या है कि आपके अंदर पूरी होने की इच्छा है तो वो पूरी होते ही दिख जाएंगी। आपके अंदर कोई भी जो इच्छा दब गई है वही आपको दिखाई दे जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप चाइना में देख लोगे, चाइना में कौन सा स्टेट है, क्या हो रहा है, वो नहीं दिख सकती। अमेरिका में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। जो आपके दिमाग में पहले से पड़ा हुआ है वही आपको दिखाई देगा। अर्जुन के मन में कौरवों से बदला था, कौरवों को वो मरता देखना चाहता था कि कौरव मर जाएं, सब कुछ मर जाएं, वही देखना चाहता था। और जब हिप्नोटाइज किया कृष्ण ने तो उसको वही दिखाई दिया कि ये सारे मर रहे हैं, ये हो रहा है। ऐसा सत्य है? ऐसा तो ये तो नेचुरल है, ये तो सपनों में भी दिखाई दे जाता है। तो सर आज मुझ पे यही प्रयोग करना? हाँ, ये कर देंगे। आप डीप जाते जाओगे, वैसे जो आपके मन में अधूरी चीजें हैं वो दिख जाएंगी जी। आपके मन में ऐसी इच्छा है कि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, तो आपको फील होगा कि कर्ज जा चुका है, मैं आनंद से जी रहा हूं। तो आप उस अवस्था को महसूस करोगे, शांति को, आजादी को, एकदम स्ट्रेस फ्री, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो संभव है। और सर जैसा आपने वीडियो में कहा कि आप पहाड़ों पर हो, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, हिरन हैं, ये भी सब, ये तो संभव है ही है, क्योंकि अचेतन मन है ना। इससे भी 1000 गुना और चीज ये भी संभव है जी। वो क्या संभव है कि आपने किसी को ट्रांस में ले लिया, ट्रांस में ले गए, तो आप उसको ABC कुछ भी कहो कि तारों में उड़ रहे हो, वो तारों में उड़ता हुआ भी देखेगा खुद को तारों के बीच, स्वप्न जैसा दिखाई देगा। हाँ, स्वप्न में, या जैसे टीवी सीरियलों में देखा होता है। उसकी भी विजुअलाइजेशन है, क्रिएटिविटी होती है। जिसकी जितनी इमेजिनेशन पावर है, जिसके पास जितनी ज्यादा कल्पना शक्ति है, वो उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से देख लेगा। किसी को कहोगे तुम पहाड़ों पर हो तो वो पहाड़ों पर चढ़ा हुआ दिखेगा खुद को चोटी पर। किसी को कहो कि तुम बर्फ में खेल रहे हो तो बर्फ में खेल रहेगा। किसी को कह दो कि तुम पानी में, समुद्र में हो तो वो समुद्र में महसूस कर लेगा। किसी को कहोगे रेगिस्तान में हो तो रेगिस्तान में पहुंच जाएगा। किसी को कहोगे तुम भूतिया किले में हो तो वो भूतिया किले में चला जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो कहोगे वही उसके लिए हो जाएगा। लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो उतने तक ही है। जैसे वो बाहर आएगा वो रियलिटी में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो सजेशन दे दिया उससे फॉलो करेगा लाइफ में? लाइफ में हर टाइम नहीं। देखो, जो प्रकृति के नियम है ना, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता ना। वो फॉलो वही होगा जो प्रकृति के नियमों के अनुसार है।
और मेरी धारणा क्या थी सर, मैं ये सोचा करूँ था, मैंने जिस दिन मुझे हिप्नोटाइज आ गया, मेरा बच्चे पूरे स्कूल में फर्स्ट आने। अरे मैं मेरे बच्चों को ना कर देता। अगर मेरे पास इतनी हिप्नोटिस्ट की पावर होती तो मैं कैटरीना कैफ, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय को यहीं बैठा के बात कर रहा होता ना, मोदी को तो यहीं बुला लेता ना। भी मैं अगर होती तो मैं खुद कोई बड़ा करके बैठा होता ना जी। बताओ, आपको अगर सिखा सकता हूं तो मैं खुद भी तो कर सकता होता। जी जी। तो खुद कर लिया होता ना। मैंने खुद क्यों नहीं किया फिर? अगर ऐसे ही मैं फर्स्ट आपको तो सिखा देता कि आपके बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, तो मैं तो भैया यहाँ लाइन लगवा देता स्कूलों वालों की कि सारे माँ बापों को चाहिए क्या फर्स्ट आए, तो मैं तो सबको एमबीबीएस बना दूं। हाँ, सबसे 50,000 रुपए लेंगे, विवेक बिंद्रा वाला स्कैम करेंगे सबको। यहाँ तो लोग तो मेरा तो मैं तो 2 दिन में करोड़पति हो जाता। जी। नहीं हो जाता? जी बोलो। जी सर, सही बात है। स्कैम को समझो, आप बहुत स्कैम में फंस लिए, अब और स्कैम में नहीं जाना है। मैं हो सकता है कुदरत ने मुझे इसीलिए चुना हो कि आपको मैं स्कैम से निकाल पाऊं, आपको रियलिटी दिखा पाऊं। ये कुदरत का ही इशारा हो सकता है कि आपको मेरे पास इसलिए भेजा हो कि अरे। अच्छा सर, ये YouTube देखकर तो आदमी कोई भी फंस सकता है जी? हाँ, ये YouTube बना ही फंसाने के लिए ना। अच्छा। YouTube पे 98% डाटा फेक है, सब गप है, कचरा है। YouTube देखने का नहीं, सिर्फ 1-2 चैनल ऐसे हैं जो अच्छे हैं। मेरे को तो एक ही चैनल अच्छा लगा, जैसे एक तो दीप त्रिवेदी का या एक राजेंद्र जोधपुरिया का। दीप त्रिवेदी कौन है सर? एक है गुजरात का बंदा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ठीक है। और सर संदीप माहेश्वरी का? हाँ, उसका कई वीडियो अच्छे हैं, कुछ वीडियो बेकार हैं। जैसे जो वीडियो उन्होंने डाले थे ना, मीट विद, भी दूसरे लोगों को इनवाइट करते थे, वो बिल्कुल बेकार वीडियो थे। वो क्यों थे? क्योंकि उसमें वो अपनी बकवासबाजी करते थे, अपना भ्रम अंधविश्वास फैलाया था उन्होंने, तो इसी के कारण वो शायद डिप्रेशन में भी गए थे। संदीप माहेश्वरी? हाँ, तो वो देखो विवेक बिंद्रा को भी बुलाया था, तो वहां जाके क्या करा था, उस शो में गंद मचा दिया था। सोनू शर्मा को बुलाया, ऐसे बंदों को बुलाते हैं जो होते हैं अंधविश्वासी हैं, तो वो वहां जाके अंधविश्वासी फैलाएंगे। तो वो स्टेप मुझे गलत लगा। शर्मा को भी बुलाया था। हाँ, तो चलो वो तो कॉमेडियन है, वो तो उन्होंने तो क्या, उन्होंने तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना लालची, वो लोग फिर ले बैठते हैं जी। तो लालची लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था। कुछ अच्छे लोगों को बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन लालची लोगों के कारण मुझे लगा। जी जी। बाकी और उनका काम अच्छा है, बाकी दिल से करते हैं, वो डरपोक नहीं है, निडर बंदे हैं जी, बहुत निडर बंदे हो। पैसे भी नहीं आया था किसी से। हाँ, पैसे, वो लालची तो है ही नहीं ना, लालच नहीं है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है।